काका, भाई कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को लूप में लिए बगैर आपको 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना पड़ा? किसी तरह की कोई मजबूरी नहीं थी। और मैं समझता हूं कि आपने जो देखा होगा, जिन प्रत्याशियों की सूची जारी करी गई है वहां समाजवादी पार्टी कई बार चुनाव जीती है। उसमें एक हमारे वर्तमान सांसद शफीकुर रहमान साहब हैं, आप समझ रही हैं। और जब उत्तर प्रदेश में 80 संसदीय सीट का जो प्रांत हो, तो अभी हमने 16 प्रत्याशियों का ही नाम हमने घोषित करा है। तो उसमें फिर भी हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस को जो हम लोगों ने सीटें दिया है, वो हम उसमें एक शब्द हम लोग हमारी पार्टी ने लिखा है कि ये सीटें जीतने के लिए दी जा रही। और आप जीतिए, आप जिम्मेदारी समझिए। और कभी कभी हमको अपने बुनियादी व्यवस्थाओं का और बुनियादी हकीकत का भान होना अति आवश्यक है। तो कांग्रेस समझ भी रही होगी, हमारी साथी है कांग्रेस, कि उत्तर प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है। बहुत सारे विश्लेषक साथियों ने, स्वतंत्र और जनवादी पत्रकारिता करने वाले साथियों ने भी कहा कि अगर सच में जो देश में एक सामंती सरकार जो चल रही है, जिस सरकार का संस्कार सामंती हो, जो सरकार अब इस तरह का व्यवहार कर रही है कि वो लोकमत से जब नहीं आती है, जनमत से नहीं आती है, तो ईडी सीबीआई लगा करके सरकारें लूट लेती है। जो सरकार कई सरकारों को तोड़ने का जिस सरकार का काम रहा हो, उस सरकार से लड़ने के लिए आपको ये सही है कि सबसे पहले सजग होना चाहिए। उसमें समाजवादी पार्टी सजग है। आज समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए, जन पंचायत, जन चौपाल कर रही है। हम खुद एक गांव सभाओं में दिन भर हम लोग रह रहे हैं। और मैं बता रहा हूं गरिमा आपसे, सच में कि हम लोग हैरान हैं कि आज दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के जो प्रगतिशील सोच का समण है, उसमें भी आज लोकतंत्र को लेके कितनी सजगता आई है। लेकिन मनोज में आप बड़े पढ़े लिखे वक्ता हैं, खूब पढ़ते हैं, इतिहास की परख और समझ दोनों हैं आपको। मैं 77 का जिक्र कर रही हूं कि भाई चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, ये सारे वो चेहरे थे जो ये मानते थे कि भाई लोभ लालच सब दिया जा रहा है, इमरजेंसी हटी नहीं थी, संयुक्त विपक्ष दिखा, चादर लेकर घूम गए तो 15 से 20 लाख रुपए उस दौर में इकट्ठे हो गए जब सारी तिगड़म भिड़ा ली गई और वो विपक्ष जीता। लेकिन संयुक्त दिखता हुआ विपक्ष जीता। वो विपक्ष मनोज सिंह काका 77 वाला दिखा क्या? दिख रहा है क्या? गरिमा, ये बहुत गंभीर सवाल है आपका। और उस समय जेपी को दिनकर ने एक लाइन कही थी कि सेनानी करो प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो मैं समझ रहा हूं कि इस समय का जो नायक है, वो इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, दक्षिण भारत से लेके पूरे देश का नौजवान है, 700 मरता हुआ किसान है, वो बेरोजगार है जो बेरोजगारी के चरम पर है, वो माताएं बहनें और वंचित तबका है, वो माताएं बहनें भी हैं जिनको 2 बजे रात में जला दिया जाता है। और आप सच मानिए, यकीन मानिए, इस चुनाव में 2024 के चुनाव में आम जनता का जो संकल्प है वही भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा। और ये आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश भर की सूरत ठीक है उत्तर प्रदेश से तय होगी मनोज, लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, देखिए बंगाल और बिहार की जरूर बात होनी चाहिए। बिहार में अभी बिहार में जिस पार्टी को आरजेडी अभी अलग हुई है, अभी आज भी आरजेडी का अगर आंकड़ों के भी हिसाब से देखें तो 2000 जो अभी 20 में चुनाव हुआ उसमें आरजेडी ने सबसे ज्यादा वोट पाया। और जो विकासात्मक राजनीति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है तेजस्वी जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी से सीख करके, अरे क्या काम करा उन्होंने, क्या रोजगार दिया है उन्होंने नौजवानों को। हर घरों में रोजगार आया है। और वो घर, मैं समझता हूं कि आज के डेट में आरजेडी का जो गठबंधन होगा, बिहार का जनमानस चूंकि बहुत राजनीतिक रूप से चेतना संपन्न है, वो जानता है कि जगदेव बाबू की हत्या किसने की। कर्पूरी ठाकुर को किन सामंतों ने कहा कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की। अब आगे वाली बात लेकिन मनोज आप तो सब समझती हैं गरिमा। हाँ, कह लीजिए जी। तो वो जो जनमानस है वो जानना चाह रहा है गरिमा जी, और वो पूरा देश का दलित जानना चाह रहा है कि वो कौन प्रधानमंत्री है जिसका आर्थिक सलाहकार ये कह रहा है कि संविधान बदलने की जरूरत है। वो कौन लोग हैं जो चाह रहे हैं कि संविधान से समाजवादी और सभी के समता और प्रतिष्ठा की अवसर मिले, अवसर और लेकिन मनोज समानता वो खत्म हो। ठीक है मनोज, लेकिन लड़ते हुए दिखना
लड़ना और लड़ते हुए दिखना ये भी मुख्तलिफ चीजें हैं, और ये सारी पब्लिक डोमेन में चीजें जा रही हैं ना कि ममता बनर्जी क्या कह दी, अभिषेक बैनर्जी क्या कह रहे हैं, संजय निरुपम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भाई जल्दी सीट शेयरिंग हो जाए, बंगाल और बिहार से सबक लें। आनंद दुबे ये, हाँ आपका सवाल मैं खत्म कर रहा हूं गरिमा जी। बहुत ऐसी बार होता है जो लिंकन साहब ने कहा कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का ही तंत्र है। और सच बता रहा हूं गरिमा जी, आज जब आप गांव में घूमिए, जो लोग 8,000 करोड़ के जेट से चलेंगे उनको नहीं दिखता होगा, लेकिन गांव का गरीब किसान मजदूर और वंचित तबका वो जान चुका है कि इस 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ उसको चूसा गया है। उसके हर तरह के हक पे हथौड़ा चलाने का काम बीजेपी ने करा है। लेकिन ये उम्मीद मनोज, में जनता सड़कों पर है। ये उम्मीद इसीलिए है ना जहन में कि लोकतंत्र पर भरोसा है। जी 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 जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल किया है। और लोकतंत्र पर जिन लोगों ने अंग्रेजों से, आज पूज्य गांधी की, आज पूज्य गांधी का पुण्यतिथि है, कौन नहीं जानता कि पूज्य गांधी पर गोली चलाने वाले कौन थे। कम से कम बेशर्मी से पूज्य गांधी के पुण्यतिथि पर और जयंती पर उनके सामने झुकना होता है। ठीक है मनोज की ताकत है गरिमा। और गांधी को और लोहिया को, अम्बेडकर का मानने वाले लोग इस आरएसएस को और ठीक है मनोज, मैं लौटूंगी। विचारधारा को आनंद दुबे